बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टफुल है और सेहत के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त है। रूटीन के खाने खा खा कर, ज़्यादा मरोगन खाने खा खा कर हमारी सेहत भी ख़राब हो जाती है और टेस्ट भी। मैं जो ये सब्ज़ी बना रही हूँ, इसका जायका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ख़ासकर मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये मैं आपको खा के दिखाऊंगी ना, तो ये आप ये देखें क्लोजली, इसका कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है, जायके में भी बहुत ही कमाल है। मुझे यकीन है कि आपने ऐसी सब्ज़ी पहले कभी नहीं खाई होगी, बहुत ही टेस्टफुल है। चलें आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो पालक और आधा किलो शलजम। आप चाहें तो दोनों बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, यानी 1 किलो शलजम 1 किलो पालक, लेकिन मैंने इसको हाफ़ लिया है शलजम को और 1 किलो मैंने पालक लिया है। इसको मैंने पालक को अच्छी तरह से धोकर तो इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया और शलजम को भी मैंने काट लिया। अब मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं बनाऊंगी, पहले इसको प्रेशर में दे दूंगी मैं शलजम को। मैंने शलजम को धो लिया था अच्छी तरीके से। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और मैं डालूंगी इसमें 1 गिलास पानी। हमें अपना टाइम भी बचाना है और हमें टेस्ट भी लाना है, तो इसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक और डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। नमक से क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़े से कसैले होते हैं, तो इसका ज़रा खारापन भी निकल जाएगा और हल्दी से कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हल्दी इसके अंदर जाने से इसकी हेल्थ में भी इजाफा हो जाएगा। तो इसको मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी तरफ। ये हमने प्रेशर लगा दिया, अब हम दूसरी तरफ अपनी कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी हाफ़ कप के करीब मैं ऑयल डाल लूँगी और इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और डाल देंगे 4 गोल वाली मिर्च और इसको अच्छे से हम कड़कड़ा लेंगे। देखिए सब्ज़ी सभी बहुत अच्छी होती है, बस हमारे बनाने में फ़र्क होता है। अगर हम उसको थोड़ा सा यूनिक करके बनाए ना, तो हमारे बच्चे भी बहुत शौक से खाएं। वरना क्या होता है, बच्चे बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं और सब्ज़ी घर में ही रह जाती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। देखिए सब्ज़ी अच्छी बनी होगी तो बच्चे भी खाएंगे। और ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। हमारे शलजम देखें वहाँ पे तैयार हो जाएंगे और ये झटपट हमारी सारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अगर आप पाउडर डालना चाहे पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये फ्रेशली आप लहसुन अदरक डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है सब्ज़ी में। खासकर लहसुन तो बहुत ही कमाल का टेस्ट लेकर आता है। इसमें पालक के साथ, शलजम के साथ लहसुन अदरक का बहुत कमाल का टेस्ट आता है। अब हम इसको इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। अब मैंने ये एक बड़ा टमाटर ले लिया था और इसमें मैंने डाली थी 2-3 हरी मिर्चें, वो भी मैंने दोनों को डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया था। ये देखिए अब हम डालेंगे मज़ीद मसाले। हमने नमक मैंने ले लिया हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था, तो आपने ध्यान रखना है। मैंने हल्दी भी डाली थी, इसलिए हल्दी भी हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं कुटी मिर्च ले रही हूँ। सिर्फ इसमें यही मसाले जाएंगे, लाल मिर्च पाउडर डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मसालों से आप देखेंगे कितना प्यारा हमारा मसाला तैयार होगा, दानेदार, लुक वाइज भी बहुत अच्छा होगा। आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लें मसाले को। आप मसाले का कलर भी देखेंगे कितना ज़बरदस्त आएगा और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा है। अमूमन हम बनाते हैं आलू पालक, लेकिन शलजम पालक आपने कभी नहीं बनाया होगा। आपको बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी लगेगी, खाकर आपको बिल्कुल भी भारीपन नहीं होगा और मैदे के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपने पहले नहीं बनाया होगा, लेकिन अब आपने बना के ट्राई ज़रूर करना। अब ये देखिए मैंने 5 मिनट इसको प्रेशर दिया और ये मैंने निकाल ली है शलजम, और शलजम मैंने डाल दी इसी मसाले में। इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसके साथ, ताकि ये मसाला और शलजम हमारे यकजान हो जाए। शलजम हमारे तकरीबन 90% तक गल चुके हैं और कलर भी देखें इसका कितना खूबसूरत आ गया है। अब हम जो पालक हमने अच्छे से वॉश करके रख ली थी, बारीक बारीक काट ली थी, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने ये सब्ज़ी बनाते हुए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पालक भी जो है वो पानी वाली सब्ज़ी है। अभी देखेंगे आपके पालक में से खुद ब खुद कितना पानी निकल आएगा। अगर आप पानी डालेंगे तो आपको इसको फिर बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है।
आपको पता है पालक ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। अभी देखें कढ़ाई पूरी मेरी फुल हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कम होती चली जाएगी। हम इसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और ये सब एक हो जाए। व्यूअर्स, ये आपके बड़ों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और इस मौसम में तो बहुत ही कमाल लगती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और अभी बहुत फ्रेशली शलजम वगैरह आ रहे हैं, पालक आ रही है। जो ताज़ी सब्जियां आती हैं ना, अल्लाह ताला ने उसको उसके मौसम के हिसाब से ही भेजा होता है। तो जो भी फ्रेश चीज़ आती है ना, आप वो ज़रूर बनाया करें अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको, और ख़ुद ज़रूर खाया करें। आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया है। अब मैंने इसको खोला है तो थोड़ी सी देखें कम हो गई है। इसी तरह से कम होती चली जाएगी और इसका देख रहे हैं आप पानी निकलना शुरू। देखिए हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर हम शलजम को भी बगैर उसके डाल देते ना, ऐसे ही बगैर उबाले, तो हम ये शलजम ने भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देना था। अब मैंने इसमें डाली है 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये ड्राई कसूरी मेथी है, अगर आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। दोनों का एक ही तकरीबन टेस्ट आता है, फ्रेश भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अभी देखें पालक अपना पानी छोड़े, इसी पालक के पानी में ही ये गल जाएगी। अगर हम शलजम भी डालते तो इसका कसैलापन भी इसके अंदर ही रहता और ये पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ देते। लेकिन अभी हमारे पास शलजम पके हुए हैं तो ये पालक के पानी में और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे और ये पालक भी हमारी गल जाएगी और मेथी भी गल जाएगी। हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। ये देखें 5 मिनट बाद मैं लिड रिमूव कर रही हूँ तो देखें इसमें कितना सारा पानी है। अब हम इसको, आप चाहें तो इसको तेज़ आंच पे भी यहाँ पे आके भून सकते हैं, क्योंकि हमारे शलजम गले हुए हैं और हमारी पालक भी अच्छे से गल गई और मेथी भी गल गई है, क्योंकि हमने इसको कवर कर दिया था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू है। मैं आपको इस टाइम बता नहीं सकती कि इस टाइम इसकी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे तो आपको फिर ही पता चलेगा। अभी देखें अभी इसमें पानी है, लेकिन हमने इसे भी यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आए। जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होना शुरू हो जाता, हमने इसकी भुनाई करते रहना है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे आगे ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी ज़रूर करना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और 1 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला और हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें हमने पहले जो डाली थी टमाटर के साथ, वो तो उसी मसाले का हिस्सा बन गई हैं। अब हम इसको अलग से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। जब हम इसको पालक के साथ, शलजम के साथ खाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब हम इसको हरे धनिए से, हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। आपने इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाई हूँ और आपको अच्छी अच्छी वीडियो, आपको मेरी वीडियो मिल सके। अपने घरों में आपके अल्लाह ताला बरकत दे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।